स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मोहनपुरा गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम दीक्षा था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम यामिनी था। वह 10 साल की थी। यामिनी अपने माता पिता की बात नहीं मानती थी। उसके माता पिता उसे जो भी कहते वह उसके विपरीत ही करती थी। इस बात से दीक्षा और उसके पति बहुत दुखी रहते थे। यामिनी: मम्मा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। दीक्षा: तुझे पैसे क्यों चाहिए? हर दूसरे दिन तुझे पैसे चाहिए होते हैं। मम्मा, स्कूल के सभी बच्चे कैंटीन में कुछ ना कुछ खाने के लिए जाते हैं। वहाँ खाने के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ें होती हैं। मुझे भी उनके साथ जाना है। दीक्षा बोली: बेटा, तुझे कितनी बार समझाया है कि उल्टी सीधी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। घर के खाने से सेहत अच्छी रहती है, पैसों की भी बचत होती है। मैं भी तो बाहर से चीज़ें लाकर तुझे खिलाती हूँ ना बेटा। और मम्मा, मुझे तो अपनी सहेलियों के साथ घूमना फिरना भी होता है। दीक्षा: अब तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता और इधर उधर समय बर्बाद करती रहती हो। कितने कम नंबर मिलते हैं तुम्हें परीक्षा में। पढ़ाई कर और जा जहाँ से। यामिनी गुस्से से वहाँ से बिना कुछ खाए पिए स्कूल चली जाती है। दीक्षा यह सब देखकर बहुत दुखी होती है। वह अपने पति से इस बारे में बात करती है। दीक्षा सोचती है, यामिनी कितनी जिद्दी हो गई है। अगर मैं उसको पैसे दे देती तो वह गुस्से में स्कूल न जाती। मुझे उसको पैसे देने में कोई दिक्कत तो नहीं है, पर अगर उसे फिजूल खर्ची की आदत पड़ गई तो यह चीज़ें आगे बढ़ती ही जाएंगी। वह अपनी पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देगी और इस उम्र में बच्चों पर दोस्तों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चों को बिगड़ने में देर भी नहीं लगती। उधर यामिनी स्कूल में पूरा दिन गुस्से में रहती है और उसका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाता है। रात को जब उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती है। दीक्षा: बेटी, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। मेरी अच्छी बेटी है ना तू, खा ले खाना बेटा। मैंने जब एक बार बोल दिया कि मुझे नहीं खाना, आप जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी। दीक्षा: बेटी, तू हमेशा जिद क्यों करती है? हम जो भी कहते हैं तेरे भले के लिए ही कहते हैं। मम्मा, मुझे बस कुछ नहीं सुनना। मुझे तो बस पैसे ही चाहिए। दीक्षा सोचती है, अगर मैं पैसे दे दूं तो यामिनी खाना खा लेगी। बेचारी क्या करती दीक्षा। उसने यामिनी को पैसे दे दिए। यामिनी ने पैसे लेकर खाना खा लिया और फिर दूसरे दिन खुशी खुशी स्कूल चली गई। अच्छा मम्मा, मैं स्कूल जा रही हूँ। दीक्षा सोचती है, समझ में नहीं आता मैं इसका क्या करूं। कितनी बार इसको समझा चुकी हूँ, डांट कर भी मैं थक गई। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि यामिनी को मार भी देती हूँ, फिर भी मेरी बात नहीं मानती। उसे सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर यामिनी कुछ सोचती है और हलवा बनाती है। 2 कटोरियों में हलवा डालकर रख देती है। जब यामिनी स्कूल से घर वापस आती है तो दीक्षा 2 कटोरियों में हलवा लेकर आती है, एक अपने लिए और एक यामिनी के लिए। दीक्षा: मैं यहाँ कटोरियाँ रखती हूँ, बेटा अपनी कटोरी उठा लेना। मैं ये वाली कटोरी लूंगी जिसके ऊपर बहुत सारे बादाम लगे हैं। दीक्षा यामिनी को देखकर हंसती है और दूसरी कटोरी उठा लेती है जिसमें एक भी बादाम नहीं था। जब दीक्षा हलवा खाने लगती है तब अंदर से बहुत सारे बादाम निकलते हैं। यामिनी ये सब देखती है। मम्मा, आपकी कटोरी में इतने सारे बादाम हैं। मेरी कटोरी में तो ऊपर ऊपर ही बादाम थे, अंदर एक भी बादाम नहीं है। दीक्षा बोलती है, तुमने वह कटोरी पहले उठाई थी, अब मैं इसमें क्या करूं? दूसरे दिन फिर से हलवा बनता है। दीक्षा उसी तरह 2 कटोरियों में हलवा लेकर आती है। दीक्षा बोली, अपनी कटोरी उठा लो। यामिनी फटाफट अपनी कटोरी उठा लेती है। इस बार यामिनी ने बिना बादाम वाली कटोरी उठा ली। कल उसने देखा था कि इस कटोरी के अंदर बहुत सारे बादाम थे। दोनों हलवा खाने लगते हैं। मम्मा,
अब देखना मेरी कटोरी में कितने बादाम निकलेंगे। आपकी कटोरी में तो ऊपर ऊपर ही बादाम है। दीक्षा उसकी बात सुनकर हंसती है। दोनों हलवा खाने लगती हैं। यामिनी को एक भी बादाम नहीं मिलता। इसके विपरीत दीक्षा को अंदर भी बहुत सारे बादाम मिल जाते हैं। यामिनी, मम्मा, मेरे हलवे में एक भी बादाम नहीं है, पर आपकी कटोरी बादाम के साथ भरी हुई थी, ऐसा क्यों? दीक्षा बोली, बेटा आपने अपनी कटोरी खुद उठाई थी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तीसरे दिन फिर हलवा बनता है। दीक्षा फिर से 2 कटोरी रख देती है और कहती है, अपनी कटोरी उठा लो बेटा। इस बार यामिनी कोई भी कटोरी नहीं उठाती और दीक्षा को कहती है, मम्मा, आप बताओ कि मैं इनमें से कौन सी कटोरी उठाऊं? दीक्षा बोली, ये वाली। ये कहकर एक कटोरी की तरफ इशारा करती है जिसके ऊपर एक भी बादाम नहीं था। यामिनी कटोरी उठाकर खाने लगती है और कहती है, मम्मा, मेरे पूरे हलवे में बादाम है, ऊपर भी और अंदर भी कितने सारे बादाम हैं। आपको कैसे पता चला कि इस कटोरी में ज़्यादा बादाम है? दीक्षा कहती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है बेटा। मुझे दोनों दिनों से पता था कि आप गलत कटोरी उठा रहे हो, इस कारण मैं हंसती थी। अगर मैं तुमको मना करती तो आपने मेरी बात नहीं माननी थी, इस कारण मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। हलवा एक जिंदगी की तरह है, कटोरी जीने का तरीका। अपने बचपन में सही तरीका पहचानने के लिए हम कई गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे हमें अनुभव होता है वैसे ही हम इस बारे में सीखते जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो मम्मा, मैं आज के बाद में आपका कहना मानूंगी। उसके बाद यामिनी ने जिद करना छोड़ दिया और अपने माता पिता का कहना मानने लगी। फिर पढ़ाई में भी अधिक ध्यान देने लगी और उसके नंबर भी अच्छे आने लगे। उसके माता पिता बहुत खुश हो गए। शिक्षा, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। बाय बाय।